भगवत गीता जो भगवान का गीत है और प्रभुपाद ने जो लिखा है एज़ इट इज़ जिस तरह भगवान ने बताया उसी तरह उसकी प्रस्तावना को समझने की कोशिश कर रहे हैं। हम पहले शुरू करेंगे प्रणाम मंत्र से। मेरा आवाज़ आ रहा है? मैं शुरू करेंगे प्रणाम मंत्र से हम पहले शुरू करेंगे अपने प्रार्थना से। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथवितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तत्वकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हम जय प्रता का महाराज का प्रणाम मंत्र पढ़ेंगे। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयापताका स्वामिनेति नामिने। नमो आचार्यपदयामिताय कृपाप्रदायिने गौरकथादामदया नगरागमन्तारिणे। प्रमाण मंत्र प्रभुपाद का पढ़ेंगे। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनेति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आप सभी को मेरा आवाज आ रहा है? जी प्रभु जी, आ रहा है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है और हम प्रस्तावना जो भगवत गीता की भगवान के गीत है उसको हम पढ़ रहे थे। तो हम लास्ट लेक्चर में हमारा डिस्कशन चल रहा था कि भगवान की क्वालिटीज, हम भगवान को भगवान ही क्यों कहते हैं, इसके बारे में मैंने पढ़ा था कि श्री कृष्ण भगवान है जिनके 3 पुरुष अवतार हैं। और ये 3 पुरुष अवतार, जो पहले अवतार थे कारुणाक्षय विष्णु, जो जिनके उदर से समस्त ब्रह्मांड तथा प्रत्येक श्वास के चक्र के साथ ब्रह्मांड प्रकट तथा विनिष्ट होते रहते हैं, वो है पहले पुरुष अवतार। दूसरा अवतार में गर्भोदक्षाय विष्णु, जो प्रत्येक ब्रह्मांड के प्रविष्ट करके उसमें जीवन प्रदान करते हैं।
और उनके नाभि कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई थी। एंड तीसरे अवतार है शिरोदक्षा विष्णु, जो परमात्मा रूप में प्रत्येक जीव में स्थित है। और हमने ये भी देखा था कि भगवान की जो 6 अधिकताएं है, जो भगवान के अप्लुएंसेस 6, रिचेस्ट, वाइसेस्ट, द मोस्ट फेमस, द स्ट्रॉन्गेस्ट, द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल एंड द मोस्ट रिनाउंस। तो जैसे हमारा मंत्रिमंडल होता है, उस तरह से भगवान इज द सुप्रीमो, जहां से उन्होंने अपने अलग-अलग कार्यों को अलग-अलग देवताओं के पास, जैसे इंद्र देवता तो बारिश के लिए, वायु देवता, तो सरस्वती देवी की पूजा करेंगे तो हमें ज्ञान मिलेगा। हम पढ़ाई के बारे में हम अच्छी तरीके से ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। इस तरह से हर देवताओं को अलग-अलग मंत्रिमंडल है। लेकिन द गॉडहेड, द सुप्रीम गॉडहेड है भगवान कृष्ण, जो हमने लास्ट बार देखा था। और ऑल 64 क्वालिटीज जो है वो भगवान कृष्ण के पास 64 क्वालिटीज है। ये क्वालिटीज के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। सेकंड पार्ट था शिव तत्व, जो पहला है विष्णु तत्व, जो भगवान के एक्सपांशन है। उसमें अराउंड 60 क्वालिटीज आउट ऑफ 64, मतलब 93.7% आप कृष्णास क्वालिटीज। शिव तत्व में 54 क्वालिटीज, मतलब 84.37%। एंड जीव तत्व हम उसमें 50 क्वालिटीज, 78.13। और जो 4 क्वालिटीज जो भगवान के खुद के एक्सपांशन में भी नहीं आती है विष्णु तत्व में, वो क्वालिटीज थी कि कृष्ण कैन परफॉर्म द वंडरफुल वेराइटीज ऑफ द पास्ट टाइम, मतलब जो पास्ट टाइम में जैसे आ रहे हैं और उन्होंने जो लीलाएं की है, जो उनके पास्ट टाइम में चाइल्डहुड की लीलाएं जो है, वो सब भगवान परफॉर्म कर सकते हैं। कृष्ण भगवान इज सराउंडेड बाय डिवोटीज हमेशा। वंडरफुल लॉ ऑफ गॉडहेड। कृष्णा कैन अट्रैक्ट एवरी एंटिटी, मतलब कृष्णा अपने बांसुरी से कहीं पे भी विश्व के कहीं सभी को अट्रैक्ट कर सकते हैं। और भगवान जैसी ब्यूटी द क्रिएशन में कहीं नहीं है। तो ये 4 क्वालिटीज जो थे वो भगवान के सिर्फ कृष्ण अवतार में, मतलब सिर्फ भगवान के परम पुरुषोत्तम अवतार में ही पाई जाती है। अब हम इसके आगे हम पढ़ेंगे। तो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। या तो स्क्रीन दिख रही है आपको? जी प्रभु जी। सो हमने ये पढ़ा था कि भगवान पूर्ण भगवान में अपार शक्तियां, जो सब शक्तियों के बारे में हमने डिस्कस किया था। और ये सब शक्तियां भगवान से ही उत्पन्न होती है और भगवान में ही उनका विलय होता है। और प्रकृति भी जो हमें दिखती है कि वो शाश्वत है, बट प्रकृति भी शाश्वत नहीं है। एक निजी काल के लिए, एक कुछ काल डिसाइडेड होता है, उस काल के लिए प्रकृति यहाँ पे होगी। और बाद में जब उसके प्रकृति का काल समाप्त हो जाएगा, तो वो प्रकृति फिर से भगवान में विलय हो जाएगा। और फिर से प्रकृति की उत्पत्ति होगी, तो भगवान के द्वारा निर्देशित हम यहाँ पे जिस तरह से भगवान चाहेंगे उस तरह से फिर से उसकी उत्पत्ति होती है। तो ये सब हमने लास्ट टाइम में पढ़ा था, और ये सब का ज्ञान भगवत गीता में जैसे जैसे हम आगे पढ़ेंगे काफी डिटेल में दिया गया है। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे, यहाँ से पढ़ना चालू करेंगे। कोई पढ़ेगा? माता जी आप पढ़ेंगे सारा वैदिक ज्ञान? प्रभु जी स्पेक्स नहीं मेरे इंडिया में रह गए। ओके ओके ठीक है, मोना पढ़ेंगे। हाँ या हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सारा वैदिक ज्ञान अमोघ अच्युत है और हिंदू इस ज्ञान को पूर्ण तथा अमोघ मानते हैं। उदाहरणार्थ गोबर पशु मल
गोबर पशुमल है और स्मृति या वैदिक आदेश के अनुसार यदि कोई पशुमल का स्पर्श करता है तो उसे शुद्ध होने के लिए स्नान करना पड़ता है, लेकिन वैदिक शास्त्रों में गोबर को पवित्र करने वाला माना गया है। इसे विरोधाभास कहा जा सकता है, लेकिन यह मान्य है क्योंकि यह वैदिक आदेश है और इसमें संदेह नहीं है कि इसे स्वीकार करने पर किसी प्रकार की त्रुटि नहीं होगी। अब तो आधुनिक विज्ञान द्वारा यह सिद्ध किया जा चुका है कि गाय के गोबर में समस्त कीटाणुनाशक गुण पाए जाते हैं। अतएव वैदिक ज्ञान पूर्ण है क्योंकि यह समस्त संशयों एवं त्रुटियों से परे है और भगवत गीता समस्त वैदिक ज्ञान का सार है। हरि बोल। हरि बोल। सो यहाँ पे अब प्रभुपाद भगवान की वाणी को बता रहे हैं कि सारा वैदिक ज्ञान अमोघ एंड अच्युत है। थोड़ा सा इसको देखेंगे, अच्युत का मतलब क्या होता है। ये अच्युत का मतलब होता है अटल या स्थिर, और इसको ये डिक्शनरी मीनिंग या अगर गूगल पे भी हम चेक करते हैं तो अच्युत मतलब परमात्मा या विष्णु, मतलब जो अटल है, जो स्थिर है। मतलब ये ज्ञान न कभी पहले अलग था न अलग होगा। ये ज्ञान एज इट इज है, अमोघ है, अच्युत है। और ये सब सनातन धर्म को मानने वाले, हिंदू धर्म को मानने वालों को ये पता है कि ये ज्ञान अच्युत है, क्योंकि ये ज्ञान खुद भगवान के पास से, वंश परंपरा से, गुरु परंपरा से, सॉरी, वो हमारे पास आया है। गुरु परंपरा, ये गुरु परंपरा जो दिखा रहे हैं यहाँ पे। तो मैं इसको थोड़ा बड़ा करता हूँ तो देख सकेंगे। या तो गुरु परंपरा, कृष्ण भगवान से ब्रह्मा जी को सबसे पहले इस भगवत गीता, मतलब इस ज्ञान के बारे में बताया गया था। यथारूप वो वहां से ब्रह्मा जी से नारद, फिर व्यास, फिर मध्व, फिर पद्मनाथ, एंड इस तरह आखिरी में हमें भक्ति वेदांत स्वामी ने ये सब चीजों को, जो भगवान के पास से गुरु परंपरा से आया हुआ ज्ञान है, वो एक जगह किसी एज इट इज ला के दिया है, एंड वो हम पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसीलिए इसे अच्युत कहा गया है। और इस शास्त्र के हिसाब से हम इस शास्त्र के हिसाब से जो लिखा गया है हम उसको एज इट इज ग्रहण करते हैं। अब इसमें कुछ चीजों के बारे में ऐसा भी है कि पशुमल जो है, इस बारे में यहाँ बताया गया कि पशुमल को हम अगर स्पर्श करते हैं तो उसके बाद हमें स्नान करना होगा। लेकिन यहाँ पे खुद प्रभुपाद ये बता रहे हैं कि इसमें भी कुछ ऐसी चीजें हैं, जैसे गाय का गोबर, जो हमारे हिंदू संस्कृति में हम उसे पवित्र मानते हैं, क्योंकि उस गाय के गोबर से, अभी हमने उसके साइंटिफिकली भी उसका ये पैमाना, मतलब साइंटिफिकली भी प्रूव कर चुके हैं कि ये सब, इससे बहुत सारे लाभ है। मतलब जो हमारे आसपास कीटाणु और वो होते हैं, वो भी मतलब कम हो जाते हैं। तो कुछ चीजें ऐसे लगे कि विरोधाभास है, लेकिन वो विरोधाभास नहीं है, क्योंकि वो प्रूव किया जा चुका है और उसका उद्देश्य भी इसी प्रकार है। इसलिए हमें किसी चीज पे संदेह नहीं करना है और उसको एज इट इज जो लिखा है भगवान पे पूरा भरोसा करके उसे स्वीकार करना होता है। आगे पढ़ेंगे बच्चों, हाँ। वैदिक ज्ञान शोध का विषय नहीं है। हमारा शोध कार्य अपूर्ण है क्योंकि हम अपूर्ण इंद्रियों द्वारा शोध करते हैं। हमें पहले से चले आ रहे पूर्ण ज्ञान को परंपरा द्वारा स्वीकार करना होगा, जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है। हमें ज्ञान को परंपरा के उपयुक्त स्रोत से ग्रहण करना होता है। जो परंपरा परम आध्यात्मिक रूप साक्षात भगवान से प्रारंभ होती है और गुरु शिष्यों की यह परंपरा आगे बढ़ती जाती है। छात्र के रूप में अर्जुन भगवान कृष्ण से शिक्षा ग्रहण करता है और
उनका विरोध किए बिना वह कृष्ण की सारी बातें स्वीकार कर लेता है। किसी को भगवत गीता के एक अंश को स्वीकार करने और दूसरे अंश को अस्वीकार करने की अनुमति नहीं दी जाती। हमें भगवत गीता को बिना किसी प्रकार की टीका टिप्पणी, बिना घटाए बढ़ाए तथा विषय वस्तु में बिना किसी मनोकल्पना के स्वीकार करना चाहिए। गीता को वैदिक ज्ञान की सर्वाधिक पूर्ण प्रस्तुति समझना चाहिए। वैदिक ज्ञान दिव्य स्तोत्रों से प्राप्त होता है और स्वयं भगवान ने पहला प्रवचन किया था। भगवान द्वारा कहे गए शब्द अपौरुषेय कहलाते हैं, जिसका अर्थ है कि वे 4 दोषों से युक्त संसारी व्यक्ति द्वारा कहे गए शब्दों से भिन्न होते हैं। संसारी पुरुष के दोष है, वह त्रुटियां अवश्य करता है। दूसरी, वह अनिवार्य रूप से मोहग्रस्त होता है। तीसरा, उसमें अन्यों को धोखा देने की प्रवृत्ति होती है। तथा चौथा, वह अपूर्ण इंद्रियों के कारण सीमित होता है। इन 4 दोषों के कारण मनुष्य सर्वव्यापी ज्ञान विषयक पूर्ण सूचना नहीं दे पाता। हरि बोल। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है अभी इसमें, क्योंकि हम इस जगत में रह रहे हैं। हम यहाँ पे विज्ञान को समझते हैं, साइंस पढ़ते हैं। साइंस के द्वारा जो भी हमें प्रूफ मिलता है हम उसे एज इट इज मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमें साइंस पे भरोसा है। लेकिन साइंस के लिमिटेशंस भी कुछ है, क्योंकि साइंस जो भी है या विज्ञान जो भी है, वो विज्ञान कौन है? विज्ञान ये मानव द्वारा निर्मित है। और ये सब जो शोध कार्य है, ये एक वैदिक अगर हम शोध कार्य करने जाएंगे तो ये विज्ञान की तरह इसमें भी हम अगर रिसर्च करेंगे तो ये रिसर्च का विषय नहीं है। ये रिसर्च का विषय इसलिए नहीं है क्योंकि आप उसमें कुछ नया नहीं निकल ले पाएंगे, क्योंकि जैसे बताया ये अच्युत है, मतलब पहले भी था, अभी भी है, बाद में भी रहेगा। तो रिसर्च क्या होता है? रिसर्च या संशोधन वो होता है जिसमें आप कुछ नया शोध के निकालते हैं। कुछ नया, अगर कुछ चीज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है और हमें पता नहीं है तो वो हमारे लिमिटेशंस है। वो चीज डिस्कवर हो जाएगी तब हम उसे मानना चालू करेंगे। अभी भी आज की स्थिति में भी पूरे साइंटिस्ट ब्रह्मांड के बारे में हार्डली 0.5%, अभी ये मेरे हिसाब से नहीं, मैं कल आज पढ़ रहा था, तो अराउंड 0.5% ही चीजें अभी हम उसका आंसर निकाल पाए। अभी तक हमें ये समझ में नहीं आया है कि ये ब्रह्मांड या यूनिवर्स की निर्मित होते कैसी है। और थोड़ा जो भी पता चलता है तो उसे हम फिर आगे साइंस के साथ जोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और उसे गॉड पार्टिकल कहते हैं कभी। क्यों? क्योंकि गॉड पार्टिकल मीन्स जिसके बारे में पूर्ण ज्ञान हमें नहीं है। इसीलिए अगर हमें पूरा ज्ञान चाहिए तो गुरु परंपरा से जो आया हुआ लिखा हुआ है वो उसको एज इट इज स्वीकार करना चाहिए। और जो ब्रह्मांड और साइंस के बारे में जो लिखा है ना, जो यूनिवर्स और कैसा, ये सब हमें भागवतम में पढ़ने को मिलेगा, जिसका अध्ययन जब हम करेंगे या पढ़ेंगे तो उसमें सब चीजों का अध्ययन बहुत डिटेल में दिया हुआ है। तो इसीलिए इसमें क्या कहा है कि ये इतिहास, ये मतलब रिसर्च का विषय नहीं है, ये अध्ययन का विषय है। और अध्ययन उसी से करना चाहिए, उसी स्रोत से करना चाहिए जिस स्रोत में इसमें एज इट इज आया हुआ है। अब इसमें यहाँ पे क्या बताया कि जो भी ज्ञान दिया गया है भगवान द्वारा वो पौरुषीय इसमें बाउंड्री में नहीं आता है, क्योंकि हम पुरुष किसी भी लेवल के हो, साइंटिस्ट, डॉक्टर, इंजीनियर, अकाउंटेंट, होम मेकर्स, किसी भी इसमें हो, हम अपने अपने इसमें अपने कर्तव्य को निभा रहे हैं, हमें उतने जितने ज्ञान है। लेकिन हम सब कुछ दोषों से युक्त हैं। पहला तो हम त्रुटियां अवश्य करते हैं, मतलब हमारे हाथ से गलती अवश्य होती है। इनफैक्ट साइंस में आप देखोगे तो बहुत बार ऐसा लिखा है ह्यूमन बीइंग एन एरर,
सो ऐसा एक डेफिनेशन दिया जाता है, करेक्ट, क्योंकि हमारे पास इंद्रिया है, हम इंद्रियों से ही काम करते हैं और इंद्रिया के लिमिटेशंस है। इसलिए पहला लिमिटेशन, त्रुटियां हमेशा अवश्य करते हैं। सेकंड बोला है, हम अनिवार्य रूप से भ्रमित होते हैं। भ्रमित इसलिए होते हैं क्योंकि हमारे आसपास जो है माया वर्ल्ड, उसमें जो हमें दिखाया जाता है, जो हमें सुनाया जाता है, वो सब क्रिस्टल क्लियर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो जो भी कहीं से भी आ रहा है, किसी भी सोर्स से जो आ रहा है, अगर वो सोर्स क्लियर नहीं है, तो हमें क्लैरिटी नहीं आती है। इसीलिए हम भ्रमित रहते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ लिखा है थर्ड, इसमें दूसरों को धोखा देने की प्रवृत्ति होती है। दूसरों को तो छोड़िए, हम अपने आप को भी धोखा देते हैं। अभी आज देखा है इस कलयुग में, अपने आप को, अपने पेरेंट्स को, अपने आसपास वालों को धोखा देना। जब भी हमें अपना स्वार्थ नजर आता है, हम दूसरे चीज को भूल जाते हैं। कुछ कुछ पवित्र आत्माएं हमारे साथ में भी है कि वो इंटेंशनली धोखा नहीं देती है, लेकिन अनइंटेंशनली होता वही है धोखा, इंटरेक्शन। तो वो तीसरी प्रवृत्ति हमारे इसमें है। और ये हम अपूर्ण इंद्रियों के कारण सीमित है। अपूर्ण इंद्रिय मतलब जो आंख है मेरे पे, मैं देख सकता हूँ, लेकिन मैं वो नहीं देख सकता हूँ जो दिव्य दृष्टि होने के बाद हम देख सकते हैं। जिस ज्ञान के बारे में अगर मैं समझना चाहता हूँ, जैसे हम लोग यहाँ बैठे और हम इस चीजों को डिस्कस कर रहे हैं, तो हमने ऑलरेडी भगवान की शरणागति स्वीकार की है, और हम जो उन्होंने बताया वही आगे समझने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब हमने कुछ लेवल, हमारे पास कुछ अच्छे कर्म थे पहले के, तो कुछ लेवल हमारे पास है जिसके कारण हम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। सवेरे सवेरे मुझे याद आया था तो मैंने कुछ लिखा था, रुक जाएगी अधोगति, होने लगेगी उन्नति या प्रगति। रुक जाएगी अधोगति, होने लगेगी प्रगति, बस एक कदम आगे बढ़ाकर स्वीकार कर लो भगवान की शरणागति। तो ये हमें एक कदम आगे बढ़ाना है, और ये सबसे पहले एक्सेप्ट करना है कि जो लिखा है, जो बताया है भगवान ने, वो सही है। क्योंकि अदरवाइज आल्सो हमारे पास ऑप्शन नहीं है, क्योंकि हम वैसे ही अपूर्ण है। तो पूर्ण ज्ञान को अर्जित करने के लिए शरणागति, और लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था, शरणागति मतलब सरेंडर इन इंग्लिश। मतलब सरेंडर मतलब ऐसा नहीं कि सब कुछ छोड़ के करना है, लेकिन जो भी कर रहे हैं उसको डायरेक्शनल एफर्ट डालना है। जो बताया गया है कि जो सही मार्ग है, जो सही स्रोत में दिया गया है, उसको एज इट इज स्वीकार करके उसको आगे हमारे दैनंदिन व्यवहार में लाना है। और उसके अलावा कोई अलग सोर्स से कुछ ज्ञान अगर हमें मिल रहा है, तो उस ज्ञान पे कितना भरोसा करना, कितना नहीं, हमें समझ में आना चाहिए। कि हमें ये समझ में आना चाहिए कि मुझे क्या समझ में नहीं आ रहा था और क्या समझ में आना चाहिए। तो ये इस पैराग्राफ में ये सब दिया गया है कि जो सोच से तुम पढ़ रहे हो, तो ऐसा नहीं कि आधा जो पढ़ा मैंने, हाँ इस पे मेरा भरोसा है, आधे पे नहीं है। ये चीज की अनुमति नहीं है। अनुमति नहीं है मतलब ऐसा नहीं है कि डंडा लेके, ये अनुमति नहीं है मतलब कि वो चीज अगर हम उस तरह को आधा लेंगे और आधा नहीं लेंगे, वहां से आधा पढ़ेंगे, हाँ इतना तो ठीक है, यहाँ से जो लिखा वो मैं मानता हूँ, इसके आगे का नहीं। क्यों? क्योंकि हमारा अंदर जो द्वंद चल रहा है, द्वंद मतलब टग ऑफ वार, माया वर्ड से। तो जब भी हम कुछ अच्छी चीज, भगवान की दी हुई अच्छी चीज को समझने चाहेंगे, तो माया वर्ड से उसका अपोज होगा। और उस टग ऑफ वार में अगर हम जीतते हैं या अपने आप को संयमित रखते हैं, तो श्योर हमें आगे बढ़ने का मार्ग मिलेगा। इसमें कुछ भी घटना बढ़ाना 80%, 30%, 40% ऐसा नहीं, 100% इज 100%। दैट इज व्हाट इस पैराग्राफ में बताया गया है। तो हम श्योरली हम इस भौतिक जगत के जो कल्मश बुद्धि और कल्मश इंद्रियों के कारण जो हमारे दुख भोगना पड़ता है, या और कुछ जो कम ज्यादा होता है हमारे साथ में, उससे हम धीरे धीरे, जो दोष है उससे हम बाहर आ सकते हैं। ये इस पैराग्राफ में बताया गया।
अब आगे का पैराग्राफ मैं पढ़ता हूं। ऐसे दोषपूर्ण व्यक्तियों द्वारा वैदिक ज्ञान प्रदान नहीं किया जाता। इससे पहल प्रथम सृष्ट जीव ब्रह्मा के हृदय में प्रदान किया गया। फिर ब्रह्मा ने इस ज्ञान को अपने पुत्रों तथा शिष्यों को उसी रूप में प्रदान किया जिस रूप में उन्हें भगवान से प्राप्त हुआ था। भगवान पूर्ण है और उनका प्रकृति के नियम में वशीभूत होने का प्रश्न ही नहीं उठता। अतएव मनुष्य में इतना समझने की बुद्धि होनी ही चाहिए कि भगवान की इस ब्रह्मांड की सारी वस्तुओं के एकमात्र स्वामी भगवान ही एकमात्र स्वामी है। वे ही आदि सृष्टा तथा ब्रह्मा के भी सृजन करता है। 11वें अध्याय में हम आगे पढ़ेंगे। 11वें अध्याय में भगवान को प्रपितामह के रूप में संबोधित किया गया है, क्योंकि ब्रह्मा जो पितामह कहकर संबोधित किया जाता है और वे तो इन पितामह के भी सृष्टा है। अतएव किसी को अपने आप को किसी भी वस्तु का स्वामी नहीं मानना चाहिए। उसे केवल उन्हीं वस्तुओं को अपना मानना चाहिए जो उसके पोषण के लिए भगवान से अलग कर दी है। मतलब यहाँ पे उसी चीज का उल्लेख हुआ है कि जहां जो सबसे पहला बीज जो भगवान ने इस भगवत गीता का या इस ज्ञान का दिया था वो ब्रह्मा, जो इस मटेरियल वर्ल्ड के सर्वे सर्वा है, जहां से जो यहाँ के रूल्स रेगुलेशन जो ब्रह्मा बनाते हैं भगवान कृष्ण के निर्देशन पे, वो भी भगवान कृष्ण से ही सुना हुआ ज्ञान आगे अपने पुत्र और शिष्यों के थ्रू यहाँ आगे बढ़ाया। तो हमें यही समझना है कि एकमात्र स्वामी इस ब्रह्मांड के, इस पृथ्वी जगत के, भौतिक जगत के, वो भगवान है और वही हमारे सर्वे सर्वा है। यहाँ पे एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात बताइए कि चैप्टर 11 उसमें भगवान को प्रपितामह कहा गया। प्रपितामह मतलब पितामह के भी पिता, मतलब जो पितामह हमारे लिए ब्रह्मा जो सृष्टि के रचयिता हमारे हिसाब से भौतिक जगत के, उनके भी पिता भगवान है, इसलिए उन्हें प्रपितामह कहा गया है। और इन्होंने एक बहुत बहुत ही अच्छा बताया कि हमें जो मानव जीवन मिला है ना, मानव जीवन, उस मानव जीवन में ये हमें बहुत ही अच्छी संधि दी गई है, बहुत ही अच्छा ऑप्शन दिया गया है कि हम अपने जो दोष है उस दोष से, इसी जन्म के दोष नहीं, पहले जन्म के भी दोष को हम पूरी तरह से यहाँ से पार कर सकते हैं। इसीलिए हम प्रार्थना करते हैं, ये भी 4 लाइन मैंने लिखी थी सवेरे। एक प्रार्थना इस तरह करते हैं कि हे प्रभु, हम भक्तों का तुम वैसे ही ख्याल रखना। हे प्रभु, हम भक्तों का तुम ऐसे ही ख्याल रखना। ये हम प्रेयर कर रहे हैं भगवान को कि हे प्रभु, भगवान और सभी भक्तों के लिए हम प्रेयर करते हैं ऐसे कि हे प्रभु, हम भक्तों का तुम ऐसे ही ख्याल रखना। लेकिन ये भगवान की तरफ से हुआ, हमारी तरफ से क्या है? हमें हमारे गुरु के सानिध्य में आके है सीखना। थर्ड पॉइंट है, हम सीख रहे हैं, सेवा करना कर्तव्य है अपना। हमें तो अब बस महामंत्र है जपना। और महामंत्र क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम प्रभु से क्या प्रार्थना करते हैं कि प्रभु, हम आपके शरण में हैं, हम हमारी सेवा को आप स्वीकार करें और हमें हमारा ख्याल रखें। और प्रभु हमारा ख्याल रखते भी है। और उसके लिए हम प्रॉमिस क्या कर रहे हैं कि हम ये जो ज्ञान है इसको और अच्छी तरह से और स्ट्रांग करेंगे। कैसे? हमें हमारे गुरु के सानिध्य में आके है सीखना, मतलब कुछ राइट सोर्स और राइट जगह से ही हमें सीखना है। और क्या सीख रहे हैं हम? जो भगवान ने कहा है कि हमारा कर्तव्य क्या है। हम जब भौतिक जगत में आते हैं, यहाँ पे हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य क्या है? कोई बताएगा? हाँ, हमारा कर्तव्य है सेवा करना।
सेवा करना। तो हम तीसरी लाइन में क्या बता रहा है कि हम सीख रहे हैं सेवा कर्तव्य है अपना, और उसको राइट मार्ग पे रखने के लिए हम प्रॉमिस कर रहे हैं कि हमें तो अब है बस महामंत्र जपना। तो भगवान भी वही कह रहे हैं कि आप जब भी ऐसा लगे कि हम कुछ चीज को सॉल्व नहीं कर पा रहे, तो भगवत गीता का कोई भी श्लोक उठाइए और उसे पढ़िए, आपको एटलीस्ट शांति मिलेगी। और ये चीज को किन्हीं महापुरुषों ने भी एंडोर्स किया मतलब उसको माना है। शुरू में हमने देखा था कि महात्मा गांधी जी ने भी यही कहा था कि जब भी मैं विचलित होता हूँ और जब भी मुझे यहाँ पे कुछ प्रश्नों का आंसर नहीं, तो मैं भगवत गीता का कोई भी श्लोक उठा के उसको पढ़ता हूँ, उसका मीनिंग समझता हूँ और उससे मुझे शक्ति मिलती है, मुझे संतुलन मिलता है और मैं आगे बढ़ता हूँ। आइंस्टाइन ने भी बताया था कि अगर आपको पता होगा तो आइंस्टाइन ने बताया था कि भगवत गीता में इस तरह से कुछ चीजें लिखी गई है। ये था महात्मा गांधी जी का, है ना? उन्होंने लिखा था, When doubts haunt me, when disappointment stare me in the face, मतलब जब मुझे कुछ डाउट्स आते हैं या डिसअपॉइंटमेंट्स आते हैं, जो मेरे फेस पे डिसअपॉइंटमेंट के कारण मुझे टेंशन आता है, तो आई आई सी नॉट वन रे ऑफ होप, मतलब किसी भी तरह से मुझे कोई आशा की किरण ही नजर नहीं आती है, तब मैं क्या करता हूँ, आई टर्न टू भगवत गीता एंड फाइंड अ वर्स टू कंफर्ट मी, कोई भी एक वर्स जो मुझे कंफर्ट देता है ना? एंड आई इमीडिएटली बिगिन टू स्माइल, मैं अपने आप मुस्कुराना चालू कर देता हूँ। ये भगवत गीता के बारे में महात्मा गांधी ने लिखा था। और आइंस्टाइन ने क्या बताया था, When I read the Bhagavad Gita and reflect about how God created this universe, everything else seems to be superfluous. मतलब जब भी मैं भगवत गीता के बारे में, इस ज्ञान के बारे में पढ़ता हूँ, जब भी, और वहां पे जितना डिटेल या जिस तरह से बताया गया है, वो पढ़ने के बाद मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता कि इसके आगे और कुछ हो सकता है और कुछ होगा। ठीक है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। और इन्होंने एंडोर्समेंट देने का मतलब ये है कि ये सोर्स जो है, ये सोर्स एकदम वैलिड सोर्स है, भगवान के द्वारा ही आया हुआ है। और अगर हम इसी तरह इस ज्ञान को अर्जित करेंगे तो हम आगे जरूर बढ़ सकते हैं। यहाँ पे और एक लाइन ये मुझे याद आती है, संत कबीर दास ने कही थी, विद्या ददाति विनियम, विनियम मतलब जैसे जैसे आप विद्या, इस ज्ञान के बारे में पढ़ते जाएंगे, आप आप में विनम्रता आते जाएगी। बहुत कुछ लोग, है ना, क्या होता है, हम लोगों को ज्ञान थोड़ा होता है और हम आगे अर्जित करना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग क्या होते हैं ना, ज्ञान तो कम होता ही है लेकिन उसको मानते नहीं है, वो मूर्ख कैटेगरी में आते हैं। मतलब वो न मालूम होते हुए भी उस बारे में बहुत कुछ कहते हैं, सो दे आर मूर्ख। और उनका कॉन्फिडेंस देखो, उनका कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पे होता है। मतलब वो जो भी चीज झूठ भी बोलेंगे या जो जिस बारे में नॉलेज भी नहीं है वो भी बताएंगे, तो इस तरह बताते हैं कि मतलब उससे ज्यादा और किसी को ज्ञान ही नहीं है, तो वो मूर्ख कैटेगरी में आते हैं। और इस कलयुग में हम सब भी बद्ध जीव तो है, लेकिन हमारे पास भगवान को पूजने की, भगवान को समझने की एक सौगात मिली है, एक भेंट मिली है। और वो भेंट हम जब स्वीकार करते हैं, तो स्वीकार करते वक्त पूरी तरह से हमें सरेंडर होके स्वीकार करना है। अभी इस पे एक एक वीडियो आता है, व्हाट्सएप पे एक वीडियो आ रहा था, तो मैंने सुना था, लेकिन बहुत अच्छा लगा मुझे। उसमें क्या था कि सिर्फ एक ही लिखा था, बस मुस्कुराओ। मुस्कुराओ पे एक था, मुस्कुराओ मतलब हर चीज में, मतलब जीवन में टेंशन ही टेंशन है लेकिन लबों पे मुस्कान है। जब जीना है हर हाल में तो खुश रहने में क्या नुकसान है।
तो मतलब क्या करा है कि अगर तुम कभी हार गए तो ये सोचो कि उस जीत की किसी और को ज्यादा जरूरत थी, इसलिए मुस्कुराओ। अगर आपका दिल टूट गया तो ये समझो कि किसी का दिल जोड़ने के लिए शायद किसी का दिल तोड़ना पड़ता होगा, तो मुस्कुराओ। कुछ आपका अगर कुछ खो गया है, कुछ मोबाइल खो गया, कुछ खो गया है, तो शायद जिसको मिला उसको उससे ज्यादा जरूरत थी, ये सोच के मुस्कुराओ। अगर आपके साथ कुछ बुरा हुआ, आप चले, आपको ठोकर लगी, या फिर आप एग्जाम दिए और आपके कम मार्क आए, फॉर एग्जाम्पल, वैसा नहीं आना आता है हमें, या और कुछ भी होता है ना हमारे साथ में, और कुछ दुख होता है, जैसे हम अपना कार्य कर रहे हैं और कार्य करते करते गिर गए, लग गया। ये ध्यान देखना है कि भगवान ने हमें उस गिरे अवस्था में रखा या किसी को मदद के लिए भेजा। अगर किसी को मदद के लिए भेजा तो मुस्कुराओ, अगर नहीं दिया मदद के लिए किसी को भेजा सपोज, तो तुम्हें भगवान ये सहन शक्ति जनरेट करने दे रहे हैं, करने के लिए कह रहे हैं, तो मुस्कुराओ। अरे भगवान ने मुझ में क्षमता देखी, इसलिए किसी और को भेजा नहीं, इसलिए मैं अपने आप खड़ा हो जाऊंगा, अपने आप उठ जाऊंगा, तो मुस्कुराओ। मतलब कुछ भी हो तो मुस्कुराओ। और ये सब कब आता है? जब हमें श्रद्धा का भाव होगा, और तब हम मुस्कुराएंगे। और जब मुस्कुराएंगे तो पता है क्या होता है? दुख जो हमारे पास आना चाहते हैं ना, वो आ ही नहीं पाते, वो कोशिश करते रहते हैं, अरे मैं कब जाऊं, मैं कब जाऊं। जब वो दरवाजे पे नॉक करते हैं और देखते हैं, अरे ये तो फिर से मुस्कुरा रहा है, अरे ये तो फिर से मुस्कुरा रही है, कल ही मैंने इसको इतना बड़ा दुख दिया था, लेकिन ये मुस्कुरा रहा है। तो जब हम मुस्कुराएंगे तो अपने आप ये जो कारण है ना, जिसके कारण दुख आते, कम होते जाते, कम होते जाते। तो इसीलिए वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मुस्कुराओ, कुछ भी हो जाए मुस्कुराओ। सोच, अगर कुछ बुरा हुआ है तो इससे ज्यादा बुरा हो सकता था मेरे साथ, ये सोच के मुस्कुराओ कि अरे इतना सा तो हुआ, अभी एक ही तो टांग टूटी मेरी, है ना, अभी मेरे पास दूसरी टांग है, दो हाथ है, मेरे पास सोचने की शक्ति है ना। तो इससे ज्यादा बुरा नहीं हुआ मेरे साथ, वो सोच के मुस्कुराओ। मतलब हमें हमेशा पॉजिटिव रहना। जब दुखी हो तो क्या करना चाहिए? जब अगर दर्द हो तो उसे बांटो। दर्द बांटो मतलब किसी से डिस्कस करो और फिर मुस्कुराओ। और अगर खुशी हो या किसी कारण से तुम खुश हो तो क्या करना चाहिए? उस प्रोसेस को दोहराओ, फिर से दोहराओ। जब भी हम सवेरे उठते हैं तो हमने क्या करना चाहिए? सबसे पहले कि हमारे साथ जो अच्छा हुआ था ना, उसके बारे में ध्यान देना है, उसके बारे में सोचना है। सो रहे हैं तो वो नहीं सोचना है कि आज मैंने क्या कर पाया, नहीं कर पाया। आज जो अच्छा किया है, जो पहले अच्छा किया, उसी के बारे में तो समझाओ। और वो सबसे अच्छा क्या काम हो सकता है बताओ? भगवान का नाम लेना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो सोते वक्त भी हमें ये ध्यान रखना है कि हमने कितने बार भगवान का नाम लिया, या कितने बार हमने ऐसी चीज की जो भगवान को समर्पित थी। हमने खाना बनाया तो भगवान के नाम से किया, हमने प्रसाद बनाया तो भगवान के नाम से किया। मतलब जो सृष्टि के रचयिता है उनके नाम से अगर हम कर रहे हैं तो हमें हर चीज में खुशी ही मिलेगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। ये इस पैराग्राफ में बताया है। एक मिनट ना, इस जो ज्वाइन करना चाहते हैं, हाँ ज्वाइन किए। ओके, इसके आगे पढ़ते हैं हम। ओके, इसके आगे प्रभु पढ़ेंगे जी कोई? इसमें, हाँ, यस, प्रभु जी, या हाँ, ये यस इसमें जो माता, ऊपर के हमारा जो पैराग्राफ हमने पढ़ा ना, या उसमें लास्ट लाइन थोड़ी इलिबरेट करेंगे? या मतलब ये वाली, अतएव किसी को, अपने आप को किसी वस्तु का स्वामी नहीं मानना चाहिए, उसे केवल उन्हीं वस्तुओं को अपना मानना चाहिए जिसके पोषण के लिए भगवान ने अलग कर वो, दिए। हाँ, पोषण के लिए भगवान ने अलग कर दी है, मतलब हाँ, मतलब अभी जैसे हम इस माया वर्ल्ड में है, जैसे प्रकृति, प्रकृति के नियम है। आप प्रकृति के नियम में प्रकृति ने बताया कि तुम जब किसी चीज के की इच्छा रख रहे हो, तो वो इच्छा रखना आपके वश में नहीं है, लेकिन जो आप सोच लेंगे वो करना आपके वश में है। आप वो कर सकते हैं, लेकिन मुझे यही करना है, ये इच्छा आप अपने आप में जनरेट नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो इच्छा आत्मा को
परमात्मा द्वारा निर्देशित की जाती है और उसके बाद ही हम उसको हम कर सकते हैं। हम ये नहीं सोच सकते कि आज ही मैं ही सर्वे सर्वा हूँ और इसीलिए मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मुझे किसी के साथ रहने की ज़रूरत नहीं है। ये भाव मन में लाना, ये भाव तो मतलब हम क्या कह रहे हैं कि अब मुझे किसी भी चीज़ पे डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं है और मैं स्वामी हूँ। लेकिन भगवान ने क्या बोला है कि तुम्हें कर्म करने को की इच्छा है और कौन-सा कर्म करना चाहता है, मैं उसे कर्म करने की तुम्हें इच्छा का मतलब डायरेक्ट करूँगा और तुम्हें तथास्तु कहूँगा, तो कर सकते हो आप। लेकिन आप ऐसा ना सोचे कि मैं बिना इससे अपने आप कुछ कर सकता हूँ। तो वही है कि जिन वस्तुओं को मतलब जो भी चीज़ यहाँ पे जैसे अगर मुझे खाना खाने के लिए यहाँ पे दिया है, तो वो आपको खाना खाने के लिए दिया है, आप उसका पोषण कर लेंगे, तो वो भगवान के द्वारा दिया हुआ है। क्योंकि तुम्हें इस जगत में रहना है तो आपको आपके शरीर को वो सब चीज़ें देना पड़ेगा क्योंकि शरीर भी भगवान का घर ही है, मंदिर है। तो वो चीज़ें भगवान हमें अलग से दे देते हैं कि हाँ, ये चीज़ तुम्हें दी गई है, तुम आप इस कर दो। जैसे आप घर में आप कुछ बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो पढ़ाने के लिए जो उपयुक्त ज्ञान है, वो ज्ञान आपको भगवान ने दिया है, तो आप उसका उसके स्वामी स्वामी मान सकते हैं कि ये मैंने ज्ञान अर्जित किया है भौतिक वर्ग का और उसके स्वामी हूँ। लेकिन उसके अलावा उसके आगे अगर हम चाहेंगे कि ये जो बाकी जो भी ज्ञान है, मतलब ये भगवत गीता का ज्ञान, ये भी मेरे द्वारा ही है, मैं इसको सब जानता हूँ। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे को अ, म भगवान के द्वारा दी जाती है सेपरेटली अलग करके। उन चीज़ों को हम अपना मान सकते हैं, लेकिन सभी चीज़ें के स्वामी फाइनली भगवान ही है। जैसे और होता है जैसे हमने लक्ष्मी देवी की पूजा कर रहे हैं, किसके लिए? धन प्राप्ति के लिए फॉर दैट है ना मैटर। तो वो भगवान ने अलग करके दी है ना? कि चलो आप अच्छे काम कर रहे हो, आप इसमें कर रहे हो और किसी की सेवा कर रहे हो, तो आपको उसके स्वरूप में कुछ भौतिक इसमें कुछ मिलेगा। तो भगवान ने आपको अलग करके दिया हुआ है, उस वो आप अर्जित कर सकते हो। लेकिन ये मैं पूरा ही अपने आप कर सकता हूँ, ये मानना गलत है। अगर आप बहुत अच्छे तरह से पढ़ लिए और पीएचडी करे, आपको सरस्वती देवी का वरदान मिला, तो ये भगवान ने अलग करके दिया हुआ है। वो उसके कारण आप आगे ज्ञान दे सकते हैं। लेकिन जी आप प्रभु ही उस ज्ञान के प्रदाता है या आप ही उस ज्ञान के पूरे स्वामी हैं, ये नहीं समझना है। तो इस तरह से जो हर चीज़ को अलग-अलग तरीके से उन्होंने डिफरेंशिएट करके रखा है हमारे लिए, हम वहाँ से उस सोच से वो ले सकते हैं। लेकिन फाइनली वो स्रोत जो है फाइनली भगवान के पास से ही आता है। माताजी मैं बता सका आपको शायद? जी प्रभु जी जी तो वो यहाँ पे ये कहना यही कहना चाह रहे हैं कि कुछ चीज़ों को अलग-अलग करके हमें दिया हुआ है ना? तो वो हम उस तरह से लेके उसका यूज़ कर सकते हैं, वो हमें मान्यता उतनी परमिशन हमारे पास है और वो अलग करके दिए क्योंकि माया वर्ड भी जो है, वो भी अपरा शक्ति है भगवान की और अपरा शक्ति भी प्रकृति के नियम के हिसाब से हमें चलना होता है। इसीलिए हम सवेरे उठते हैं तो हम होते हैं कौन से गुण में होते हैं सवेरे? सतोगुण में, है ना? सतोगुण में होते हैं मतलब बहुत ही पवित्र गुण मतलब माइंड स्टेट ऑफ माइंड होता है। धीरे-धीरे दोपहर होती है या तो अपने काम में लग जाते हैं, अरे ये काम करना है, ये काम करके मुझे पैसा कमाना है, ये काम करके मुझे स्तुति अर्जित करनी है, ये काम करके मुझे करना अच्छे होते हैं वो भी, मतलब ऐसा नहीं है कि वो बुरे हैं। तो रजोगुण में आ जाते हैं। शाम होते-होते हम बोलते हैं हाँ, अरे ये करके ये नहीं हुआ, वो करके वो करना मेरा और करना था, मुझे ये करना था, तो हम तमोगुण की तरफ बढ़ते हैं, ऐसे कभी। तो वो चीज़ उन्होंने की है, दी है। आप सत्वगुण से रजोगुण में और तमोगुण में जाना या नहीं जाना, तो वो हमारे पास है हम पे डिपेंड करता है। तो अगर हम जैसे ये सब हमें क्या बोलते हैं डिस्टर्ब करने लगे, तो हमारे पास होता है मंत्र का उच्चार और माला का जप करना शुरू करते हैं, अगर तो हम वापस वहीं पे आ जाते हैं। तो ये सब चीज़ों के बारे में भगवान एक लाइन में, एक सिंपल लाइन में वो बता रहे हैं कि उसे केवल उन्हीं वस्तुओं को अपना मानना चाहिए जो उसके पोषण के लिए
मतलब मटेरियल वर्ल्ड में रहने के लिए जो दी गई है, लेकिन अल्टीमेट जो है वो तो हमें भगवान के और आत्मा को खाने की जरूरत नहीं होती है, ये सिर्फ शरीर को होती है। तो उस पोषण के लिए वो चीज भगवान ने अलग करके दी है, हम ले सकते हैं उसको। या हम आगे पढ़ते हैं। हाँ पढ़िए। भगवान द्वारा हमारे हिस्से में लिए रख नहीं हमारे सदुपयोग के लिए भगवान द्वारा हमारे हिस्से में लिए रखी गई वस्तुओं को किस तरह काम में लाया जाए, इसके अनेक उदाहरण प्राप्त है। इसकी भी व्याख्या भगवत गीता में हुई है। प्रारंभ में अर्जुन ने निश्चय किया था कि वह कुरुक्षेत्र के युद्ध में नहीं लड़ेगा। यह उसका अपना निर्णय था। अर्जुन ने भगवान से कहा कि वह अपने ही संबंधियों को मारकर राज्य को भोग नहीं करना चाहता। यह निर्णय शरीर पर आधारित था, क्योंकि वह अपने आप को शरीर मान रहा था और अपने भाइयों, भतीजों, सालों, पितामहों आदि को अपने शारीरिक संबंध का विस्तार के रूप में ले रहा था। अतएव वह अपनी शारीरिक आवश्यकताओं को तुष्ट करना चाह रहा था। भगवान ने भगवत गीता का प्रवचन इस दृष्टिकोण को बदलने के लिए ही किया और अंत में अर्जुन भगवान के आदेशानुसार युद्ध करने का निश्चय करते हुए कहता है, करियेष्य वचन तव, मैं आपके वचन के अनुसार ही करूंगा। हरि बोल। तो इसमें आगे अभी वही बताया गया कि कुछ वस्तुएं आपको दी गई है, मतलब कुछ वस्तुओं को आपका भगवान ने अलग करके दिए, लेकिन उसका दुरुपयोग या सदुपयोग कैसे करना है, उस कैसे काम में लाया जाए, ये आप पर डिपेंड करता है। और इसमें एग्जाम्पल जो शुरू में भगवत गीता जो शुरू होती है उसमें बताया गया है कि प्रारंभ में क्या था कि अर्जुन युद्ध करना ही नहीं चाहते थे, क्योंकि अर्जुन को इस तरह से भ्रमित किया गया था। अर्जुन को सब पता था, लेकिन भगवत गीता की जो गुरु परंपरा से आया हुआ जो ज्ञान था वो उसमें खंड आ गया था, और भगवान उस परंपरा को फिर से शुरू करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने अर्जुन को भ्रमित करके अर्जुन को माध्यम रख के वो भगवत गीता का फिर से यहाँ पे एक बार फिर बताइए, जो कलयुग की शुरुआत में थी। तो यहाँ पे उसे भ्रमित करने से उसे क्या लग रहा था कि ये देहात्म बुद्धि वाला उसे ख्याल आ रहा था कि ये शरीर है, आत्मा नहीं है। तो अगर शरीर मर जाएगा तो फिर मेरा ये प्रॉब्लम होगा। तो उसके आसपास जितने भी सगे संबंधी थे उनको वो मारना नहीं चाहता था, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा था कि मैं उन्हें मार रहा हूं। लेकिन भगवान ने फिर उन्हें क्या समझाया, और समझाया कब, जब अर्जुन ने शरणागति पथ करी और कहा कि यस, मैं आपके द्वारा निर्देशित वही करूंगा और वही सुनूंगा। तो तब उन्हें बताया कि अर्जुन, तुम्हें अपने दिए गए कर्तव्य को निभाना है। तुम हो क्षत्रिय, और क्षत्रिय का कर्तव्य होता है कि तुम पे जो आश्रित है उनका क्या करना, उनको नहीं, उनकी रक्षा करना। तो वो रक्षा करने के लिए अगर तुम्हें जहां कुछ चीजों को करना पड़ेगा तो वो करना होगा। उस समय आप ये मत सोचो कि वो सामने जो है आपके सब सगे संबंधी वो शरीर है, वो सब आत्मा है। तो आप सिर्फ एक माध्यम बन रहे हो, और कोई मरने वाला नहीं है। सभी की आत्माएं वैसे ही रहने वाली है, क्योंकि आत्मा जो है अमर है, और वो सिर्फ एक शरीर से दूसरे शरीर में जाएगी। तो उसकी चिंता तुम मत करो। तो वो चीज को जब अर्जुन ने ये समझा तो तब उसे लगा कि यस, इस चीज को मुझे समझना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। इसी का पूरा उल्लेख इस पैराग्राफ में किया गया है, और यही हमें भी हमारे जीवन में इसी तरह से इसका भी यूज करना चाहिए कि हम जो भी कर रहे हैं हमारे साथ में हमारे कर्म जुड़ते जा रहे हैं। जैसे हमने लास्ट टाइम कहा था कि हमारे साथ जब मरते वक्त हमारे साथ क्या जाएगा, किसी को याद है? कर्म। कर्म का लेखा जोखा ही जाएगा। ना तो हमारे सगे संबंधी हमारे साथ आएंगे, ना तो परिवार आएगा,
ना तो धन आएगा, सब बोलेंगे नमस्कार राम राम, आगे बढ़ो, है ना। लेकिन कर्म बोलेगा नो प्रॉब्लम, मैं तुम्हारे साथ हूं, तो तुम जैसा भी करोगे तुम्हारे साथ तुम्हारी गठरी तुम्हारे साथ ही आएगी, है ना। और ये भी देखा था हमने कि कर्म ही एक ऐसा है जो शाश्वत नहीं है और जो चेंज हो सकता है। इसीलिए कर्म करवाना अपने बस में है, लेकिन किस तरह करना और किस तरह नहीं करना वो भी हमारे बुद्धि पे डिपेंड करता है। अगर हम भौतिक वर्ल्ड में ज्यादा अट्रैक्टेड है तो हम वही कर्मों को कुछ न चाहते हुए भी अच्छी तरह से न कर पाएंगे। लेकिन वही हम अगर हम आध्यात्मिक सोच रखेंगे, भगवान के सानिध्य में रहेंगे, गुरु के सानिध्य में रहेंगे, तो वही कर्म हमारे निष्काम कर्म की तरफ बढ़ते हैं। एक होते सकाम कर्म, एक निष्काम कर्म। सकाम कर्म मतलब वो भी काम अच्छे काम होते हैं, उसके भी फल अच्छे मिलते हैं, लेकिन हम उसमें फल की इच्छा रखते हुए काम करते हैं। और निष्काम कर्म मतलब आम काम करते हैं, हमें करना है, हमारा कर्तव्य करते हैं, और उससे क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा वो भी भगवान को समर्पित रहता है। तो वो निष्काम कर्म, तो वो निष्काम कर्म जब हम करते जाएंगे धीरे धीरे निष्काम कर्म मतलब हमारा क्रेडिट बढ़ते जाएगा। ओके, हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, आगे पढ़ियो। इस संसार में मनुष्य बिल्लियों तथा कुत्ते के समान लड़ने के लिए नहीं है। मनुष्यों को मनुष्य जीवन की महत्ता समझकर सामान्य पशुओं की भांति आचरण करना बंद कर देना चाहिए। मनुष्य को अपने जीवन के उद्देश्य को समझना चाहिए और इसका निर्देश सभी वैदिक ग्रंथों में लिया गया है, जिसका सार भगवत गीता में मिलता है। वैदिक ग्रंथ मनुष्यों के लिए है, पशुओं के लिए नहीं है। एक पशु दूसरे पशु का वध करे तो कोई पाप नहीं लगता, लेकिन यदि मनुष्य अपनी अनियंत्रित स्वादेंद्रिय की तुष्टि के लिए पशु वध करता है तो वह प्रकृति के नियम को तोड़ने के लिए उत्तरदायी है। भगवत गीता में स्पष्ट रूप से प्रकृति के गुणों के अनुसार 3 प्रकार के कर्मों का उल्लेख है: सात्विक कर्म, राजसिक कर्म तथा तामसिक कर्म। इसी प्रकार आहार के भी 3 भेद है: सात्विक आहार, राजसिक आहार तथा तामसिक आहार। इन सब का विशद वर्णन हुआ है, और यदि हम भगवत गीता के उपदेशों का ठीक से उपयोग करें तो हमारा संपूर्ण जीवन शुद्ध हो जाए और अंततः हम अपने गंतव्य को प्राप्त कर सकेंगे, जो इस भौतिक आकाश से परे है। यद गत्वा न निर्वंतते तदद्धाम परम मम। हरि बोल। बहुत बहुत ही अच्छा वर्णन किया गया है इसमें कि संसार में मनुष्य बिल्लियों तत्व कुत्तों के समान लड़ने के लिए नहीं है। कहने का मतलब कैसा है कि हमारे में भी आपस में भी जब तू मैंने होती है तो हमें ये समझना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं, हम किससे लड़ रहे हैं। हम अगर हम में ये ज्ञान नहीं है कि हम आत्मा है तो हम क्या सोचे कि मैं एक मनुष्य से लड़ रहा हूँ और मनुष्य से लड़ रहा हूँ, उसके साथ नौका जो हो रहा। लेकिन यहाँ पे हम भगवान के अंश है, तो हम दूसरे भगवान के अंश के साथ लड़ रहे हैं। यही वहां कहा गया है कि इसके लिए हमारा जन्म नहीं। और ये जब किसको पता चलेगा कि जिससे ये ज्ञान है, जो देहात्म बुद्धि की सोच नहीं रखता है। पशु तो उनको वो ज्ञान अर्जित करने का वो एक ही चीज है जो उनके पास नहीं होता, बाकी सब हमारे से ही मिलता जाता है। हम खाते हैं वो भी खाते हैं, हम सोते हैं वो भी सोते हैं, दे आर मेटिंग, हम भी मेटिंग करते हैं। लेकिन वो सोच के इस जगत में जो हमें जो एडवांटेज मिला है वो पशुओं के पास नहीं होता है। इसलिए एक पशु दूसरे पशु को मारता है और उसका वध करता है तो उसे कोई पाप नहीं लगता, क्योंकि वो उसके लिए जरूरी है। लेकिन वो अगर हम ऐसा कर रहे हैं अपने सिर्फ अपूर्ण इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए, तो वो पाप लगता है। हाँ, इसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि कहीं भागवतम में लिखा है कि अगर आप ऐसी परिस्थितियों में फंस जाए कि जहां पे आपके पास कुछ नहीं है, कुछ करने के लिए ऑप्शन ही नहीं बचा है, उस समय आपको वो भी वर्जित है, वो भी अलाउड है
मतलब आप अगर किस जंगल में फंस गए और वहां पे महीनों पड़े हुए हैं और आपके पास कुछ नहीं है और उसके अलावा चारा नहीं है, तो जीवित रहने के लिए आप उसको ग्रहण कर सकते हैं। और वो सब चीजें मिलिट्री और उसमें भी सिखाया जाता है कि इसमें, लेकिन वो जीवा के को तुष्ट करने के लिए उसके लिए नहीं करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे बहुत एक इम्पोर्टेंट चीज और बताइए कि जो भी इस चीज को समझ लेता है, एबीसीडी को, एबीसीडी, ए एसोसिएशन, मतलब हम अच्छे भक्तों के साथ, गुरु के साथ, मतलब इन सब के साथ अगर एसोसिएशन में रहते हैं हम, तो हमारी प्रगति होगी। बी, किसी को पता है बी क्या होता है? एबीसीडी ऑफ दिस, बी इज भक्ति में। अगर हम भक्ति में हैं और भगवान की भक्ति सेवा समझ के कर रहे हैं, तो हमारी प्रगति होगी। सी, सी इज, देर आर डिफरेंट थिंग फॉर द सी। सी इज आवर चॉइस। हम क्या करना चाहते हैं? क्या हम चैटिंग करना चाहते हैं या चैंटिंग करना चाहते हैं? क्या चॉइस है? तुम्हें क्या चॉइस लेना है? तो सी इज फॉर द चॉइस, क्योंकि भगवान ने कभी नहीं बोला है कि आप यही करो या वो करो। हाँ, सोचने की बुद्धि दी है, सोच सकते हैं कि हमें चैंटिंग में टाइम लगाना है, भगवान का नाम स्मरण करना है, या चैटिंग में टाइम लगाना है और प्रगति करना है, या जो हमारे पास क्रेडिट आया था, क्योंकि हम यहाँ बैठे हैं तो हमारे पास क्रेडिट तो आया था, उसको हम कम करना है। और डी इज वेरी इंपॉर्टेंट, डाइट। डाइट यहाँ पे, क्योंकि 3 प्रकार के आहार भी होते हैं। कौन कौन से 3 प्रकार के? सात्विक आहार, राजसिक आहार एंड तामसिक आहार। तो ऑफ कोर्स अगर हमें भगवान का मंदिर, जो हमारा शरीर ही मंदिर है, क्योंकि अंदर भगवान वास करते हैं, तो अगर उसको ठीक रखना है तो हमारा आहार भी उसी तरह से होना चाहिए, तभी हमारा मन भी उसी डायरेक्शन में लगता है। हमें विचार भी वही आते हैं क्या करना है, नहीं तो हमारे विचार आएंगे, अरे ये जा रहा है, इसको मैं एक लात मार देता हूँ, इसको मैं ये कर देता हूँ, वो झाड़ लगा है उसको कुछ कर देता हूँ। और अगर वही हम अच्छे आएंगे विचार, तो हम बोलेंगे नहीं नहीं, इसकी जो ये डाली टूटी हुई है, क्या मैं इसको बांध दूं क्या? विचार हमारा अपने आप ही चेंज होना चालू होते हैं। और इसके लास्ट पैराग्राफ में क्या बताया है कि और यदि हम भगवत गीता के उपदेशों का ठीक से उपयोग करें, तो हमारा संपूर्ण जीवन शुद्ध हो जाए और अंततः हमें अपने गंतव्य को प्राप्त हो सकते हैं, जो इस भौतिक जगह से परे है। मतलब इस पे, इस जगत में जन्म मृत्यु जरा व्याधि चक्कर से आप बाहर आएंगे। यहाँ पे एक श्लोक कहा है भगवान ने, न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावक, यद्गत्वा न निर्वंतते तद्धाम परमं मम। इसका मतलब क्या है कि यहाँ मेरे परम धाम में न तो कोई सूर्य है न चंद्रमा है, सब अपने आप से प्रकाशित है, और न कोई अग्नि है न बिजली से प्रकाशित है, ये सब स्वयं प्रकाशित है। और जो लोग यहाँ पहुंच जाते हैं, मतलब जो एक बार भगवत धाम में पहुंच जाएंगे, तो उसको भौतिक जगत में फिर से लौट कर नहीं आना पड़ता। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कि न तद्भासयते सूर्यो, तद्भासयते मतलब वहां पे सूर्य की जरूरत नहीं है, न शशांक को मतलब चंद्रमा की जरूरत नहीं है, न पावक का मतलब बिजली और ऊर्जा की भी जरूरत नहीं है। यदगत्वा मतलब उसमें यदगत्वा न निर्वंतन्ते तदधाम परमं मम, मतलब एक बार जो इस लोक में पहुंच जाएगा, उसको गंतव्य को प्राप्त हो जाएगा, उसे वापस आने की जरूरत नहीं है। इसीलिए हमें ये ध्यान रखना है कि हमारा आचरण, हमारा खाना, हमारा दूसरों के साथ एसोसिएशन किस तरह से है, वो जैसे-जैसे बढ़ेगा तो हमारी प्रगति होगी। और इसीलिए मैं एक थोड़ा-सा 3 मिनट एक सा देंगे, एक गौर गोपाल दास को मैं सुनते रहता हूँ, गौर गोपाल दास जी को। तो उन्होंने एक एग्ज़ाम्पल दिया था, और एग्ज़ाम्पल शायद आपने भी देखा होगा कि एक फ्लाइट में है ना, एक फ्लाइट में बहुत लोग बैठे होते हैं, और उसमें है ना एक एक बच्ची बैठी होती है, वो
हैरी पॉटर पढ़ते रहती है और वहां पे अनाउंसमेंट होता है कि अभी फ्लाइट, आप सीट बेल्ट बांध लीजिए, कुर्सी की पेटी नहीं पेटी, हाँ बेटी है। हाँ कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और अभी हम मतलब बाहर एनवायरनमेंट खराब है और वहां पे बहुत सारा हमारे पास इम्बैलेंस होगा। और आप मानिए, यकीन मानिए, वहां पे इतना इम्बैलेंस हो रहा कि सब लोग ओ गॉड सेव मी दिस दैट एंड ऑल। और इसमें ये बच्ची अपना आराम से वो हैरी पॉटर पढ़ रही है। बहुत ट्रबुलेंस आया, सब इधर उधर गिरे उठे, सब लोगों का होश गुम हो गए, पसीना आ गया एसी में भी। और कुछ टाइम के बाद, आधे घंटे के बाद, वो उससे बाहर आए आंधी से और स्टेबिलिटी आई और तब जाके ओ माय गॉड वी सेव्ड, ऐसा करके वो बैठे थे। लेकिन ये बच्ची अविचलित रही और पढ़ते रही आराम से। तो बाद में उसके बाजू वाले बैठे थे, वो ये बच्ची कुछ 13 साल की थी। तो इससे बोला कि, और ये सही बात है, मतलब ऐसा कुछ उन्होंने, ये नहीं है ये घटना है। तो उसे पूछा कि तुझे डर नहीं लगा, इतना सब हुआ, ये क्या हुआ? तो उस बच्ची का आंसर क्या था? उस बच्ची का आंसर था कि इस विमान के चालक जो है ना, वो कौन है पता है? मेरे पापा है। और मुझे मेरे पापा पे पूरा भरोसा है कि कुछ नहीं होगा मुझे। हाँ, थोड़े से ट्रबुलेंस आएंगे इसमें, उसमें मुझे अविचलित रहना है। तो यही चीज समझना है कि हमारे जो बीज प्रदाता, जो प्रभु है, जो भगवान कृष्ण है, वो जब तक हमारे साथ है, हमारे, हाँ कुछ प्लस माइनस तो आएगा, वो डिफिकल्टी आएगी, लेकिन उसमें हमें घबराने की ज्यादा जरूरत नहीं है। तो इसी के ऊपर मैंने फिर से 4 लाइन लिखी थी आज सवेरे, वो मैं बोलता हूँ और हम आज यहाँ पर रुकेंगे। अब तो बस तेरी भक्ति सीखने और सिखाने की बात है। मतलब अब तो तेरी भक्ति के बारे में सीखने और सिखाने की बात है। आंधियों से क्यों डरूं जब तेरी भक्ति का साथ है? क्यों घबराऊं इस दुनिया से जब तेरा मेरे सर पे हाथ है? मनुष्य जीवन पाकर धन्य हूं जिसमें तुझे समझने की मिली सौगात है। मतलब हमें भगवान का बहुत ज्यादा धन्यवाद करना चाहिए कि हमें मनुष्य जीवन दिया और कुछ भगवान को समझने की सौगात मिली है। सौगात मतलब गिफ्ट मिला हुआ है। इसलिए बस आप सीखो और सिखाओ, मतलब अपने आप को सिखाओ और फिर सीखो। तो ये है, हमें ये इसी की बात है। और आंधियों से भी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भगवान की भक्ति हमारे साथ है। और दुनिया से भी फिर डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे ऊपर भगवान का हमेशा हाथ है। तो इस तरह मैं यहाँ पे आज रोकना चाहूंगा। अगर किसी को कोई प्रश्न हो तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं। और वैसे हम थोड़ा लेट हो गए आज, तो और हम आप सभी के लिए प्रार्थना करेंगे, सभी बच्चों की प्रगति हो, सभी भक्तों की प्रगति हो। जिनको भी अभी किसी दुखों से गुजरना पड़ रहा है, उनके दुखों को जल्दी से चालना मिले, आगे बढ़े, दुखों से बाहर आए, और या फिर दुख सहन करने की शक्ति मिले, या फिर उसे समझने की शक्ति मिले, इस सभी के लिए। और जो एग्जाम दिए उनके अच्छे रिजल्ट आए, जो अच्छे रिजल्ट आए और अच्छे आए और ज्ञान मिले, इस सब के लिए हम प्रेयर करते हैं। 3 बार प्रेयर करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम हम भगवत गीता ग्रंथराज की जय। हम प्रेयर करेंगे।
वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय, जय गुरुदेव की जय, जय प्रभुपाद की जय, जय निताई गौर प्रेमानंदे। हरि 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 बोल। धन्यवाद आप सभी का। मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूँ।